दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विचार। दोस्तों आज बात करेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है, उसकी जब हम परवरिश करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, तो उसकी अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए, या बहुत प्रोटेक्टिव होनी चाहिए, क्या उसको बहुत सम्मान देना चाहिए। जो मॉडर्न कल्चर है, अगर हम मॉडर्न फैमिलीज को देखते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज को देखते हैं, डॉक्टर है, डीएम है, इंजीनियर है, बड़े बड़े मंत्री हो गए, जो भी है, तो वो अपने बच्चों को बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ उनके लिए प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे उनका विकास होता है। लेकिन अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब एवरेज मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं, उसके भी नीचे है, लोअर मिडिल क्लास, हिंदुस्तान की मैक्सिमम जो जनता आज की डेट में, जो रुपया और डॉलर की वैल्यू हो गई है, तो इस कंडीशन में जो पहले का मिडिल क्लास था, वो भी आज की डेट में लोअर मिडिल क्लास है। मतलब हम और आप जो मैक्सिमम लोग हैं वो गरीब हैं आज की डेट में। तो जो हमारा बच्चा है, उसको अगर हम बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देते हैं, एक डीएम के जैसा, एक डॉक्टर के जैसा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आने वाले समय में टोटल प्रोटेक्टिव चीजें देखेगा। प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट तब ठीक है जब उसे लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े। जब वो बड़ा हो तो आप उसको ऐसे स्कूल में डालें जहाँ पे खाली अंग्रेजी सिखाई जाती हो, नृत्य सिखाया जाता हो, जो आजकल का फैशन है, टोटल हाई वैल्यूज देने के लिए, पढ़ाई के नाम पे वहाँ जीरो, कहने को इंटरनेशनल स्कूल है वो सब। तो आपके पास या तो इतना तगड़ा सेटअप है, खाली फिर ये स्कूलिंग ही नहीं, उसके बाद में जब 11th-12th में आएगा तो वो बच्चा फिर वो पढ़ने में ठीक नहीं होगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा। बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, डिफेंसिव होने पे, प्रोटेक्शन देने पे 99% चांस है कि वो बच्चा मेंटली वो फिर वो नहीं परफॉर्म करेगा। क्यों करेगा भाई? कोई भी जो नेचर होता है ना, आदमी का जो नेचर है, वो आराम तलब का नेचर है। वो अपनी सेट बाउंड्रीज में, उसे आराम मिल रहा है तो उसको क्यों क्रॉस करेगा, वो क्यों अपने आप को स्ट्रेच करेगा और क्यों तरक्की करेगा लाइफ में। नीट में 550, 600, 720 का मार्क्स होता है, ऐसे मार्क्स आने चाहिए, तब जाके वो है गवर्नमेंट डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस। लेकिन बहुत बड़े बाप की औलादें ऐसी हैं जिनके नंबर 50 आए, 100 आए, 150 आए, 200 आए, वो जाके कोटा से एमबीबीएस कर लेंगे। तो आप समझिए, जिस बाप ने अपने बच्चे के लिए, जिस परिवार ने अपने बच्चे के लिए टोटल प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट रखा है, वहां तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो आगे भी प्रोटेक्शन करेगा, उसके बच्चे का ईगो कहीं हर्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद में एमबीबीएस करने के बाद में वो जो पिताजी हैं वो खुद डॉक्टर हैं, क्लिनिक बना हुआ है, वो क्लिनिक में आके बैठ जाएगा, वो क्लिनिक धड़ल्ले से जैसा चल रहा था वैसे ही उसके लिए चलेगा। ये खाली डॉक्टर के लिए नहीं है, वो जो उस कैटेगरी में जो भी लोग हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो मंत्री हो, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो लोअर मिडिल क्लास, गरीब है साहब। अब उस लड़के को हर कदम पे उसका ईगो ब्रेक किया जाएगा सोसाइटी में। तो अगर आप प्रोटेक्टिव बनोगे तो वो दम तोड़ देगा, अंदर ही अंदर दब्बू हो जाएगा, दो कौड़ी का बेकार लड़का, वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो आपको अब उससे लाइफ की हार्श रियलिटी दिखानी है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं रखना है उसको, ठीक है, बहुत ज्यादा शुरुआत में ब्रेक भी नहीं करना है, लेकिन एक ट्रेनिंग के टाइप में लेके जाना है। उसके साथ में आपको थोड़ा बहुत डांट लगानी पड़ेगी शुरुआत में, थोड़ी बहुत अगर वो शैतानी कर रहा है तो उसकी पिटाई भी करनी पड़ेगी, उसको आपको सख्ती के साथ में उसके साथ में पेश आना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा, उसको डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। डिसिप्लिन कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी से खत्म होता जा रहा है। तो अगर लोअर मिडिल क्लास से आप बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लाइफ में ग्रो करे, तो फिर आपको हद डिसिप्लिन उसको सिखाना पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या, आप नहीं सिखाओगे तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, फट्टू हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, दो कौड़ी का। फिर जब उसकी उम्र 20, 25, 30 साल होगी, फिर वो आपको गालियां देगा कि हमारे माँ बाप ऐसे थे, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया, दो कौड़ी के माँ बाप थे, वो बोलेगा, आपको सुनना पड़ेगा। तो उन चीजों से बचने के लिए आपको शुरू से ही उसको तैयार करना पड़ेगा। हो सकता है आपको बुरा लगे कि आप अपने बच्चे के साथ में सख्ती से पेश आ रहे हैं, लेकिन वो जमाने भर की, दुनिया भर की जो भी ऑड सर्कमस्टांसेस हैं, जो उसको लाइफ में फेस करना है, वो उन चीजों से उसकी साइकोलॉजी उसको एक्सेप्ट करेगी, वो उन चीजों को जानने लगेगा। दुनिया कितनी हार्श होती है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, बाहर कितनी गुंडई होती है, बाहर लोग अपमान करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, कहीं जॉब करने जाएगा वहां पॉलिटिक्स होगी। तो 100 तरीके की चीजें वो तभी सीखेगा जब आप उसको हार्ड बनाएंगे। युवराज सिंह को अगर जोगीराज सिंह जी उतने हार्ड नहीं होते तो वो 6 छक्के मारने वाला वो इंसान नहीं बन पाता वर्ल्ड कप में। वो इसलिए मारे थे क्योंकि जोगीराज ने युवराज सिंह को बहुत टफ बनाया था। दूसरा युवराज सिंह पैदा भी नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा कोई जोगीराज टाइप का बाप हमें लगता है हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। तो पॉइंट यही है कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छा करना चाहते हैं
तो उसके साथ में सख्ती से थोड़ा सा पेश आए। इम्यून सिस्टम होता है ना बॉडी में, तो इम्यून सिस्टम यही होता है कि आप बीमारी से, हमारा जो बॉडी है फर्स्ट टाइम उसको एहसास दिलाया जाता है बॉडी को, या बॉडी नेचुरली बीमार पड़ती है तो बीमारी का पता लग जाता है बॉडी को कि इस तरीके की ये बीमारी है। जब दोबारा वही पैथोजन आता है, बैक्टीरिया, तो हमारा शरीर उससे अच्छे से लड़ पाता। ऐसे ही जो आपका बच्चा होगा ना, अगर आप उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखेंगे, थोड़ी हार्श रियलिटी से अवगत करवाएंगे, तो वो बच्चा लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करेगा। पढ़ना नहीं चाहता बच्चा, शुरुआत में जो हैबिट बन जाएंगी बाद में वो वही करने वाला है। बच्चा जो है वो नहीं पढ़ना चाहता। बच्चा क्यों पढ़ना चाहेगा? बच्चा जो है सुबह 8-9 बजे तक सोना चाहेगा, बच्चा जो है खेलना चाहेगा, बच्चा चॉकलेट खाना चाहेगा, बच्चा पिज्जा खाना चाहेगा। लेकिन आपको बच्चे को एहसास दिलाना है कि बेटा पिज्जा अच्छा नहीं होता है, दाल रोटी अच्छी होती है, ये खाओ बेटा। बेटा सुबह 9 बजे नहीं जागा जाता है, सुबह 5 बजे जागा जाता है। बेटा जो है खाली किताबों का रंग नहीं देखा जाता है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं। समझ रहे हैं? आप उससे पूछिए कुछ चीज। ये प्रोटेक्टिव अपब्रिंगिंग, मुबारक हो उनको जिनके पास में पैसा है। हम और आप जो है अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाएं, जिससे कि वो लाइफ में हर एक ऑड सर्कमस्टांसेस उनके सामने आए, उसका वो डट के मुकाबला कर सकें, उसके पार जा सकें, जिंदगी में जीत हासिल कर सकें और जिंदगी में सफलता हासिल कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।